अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने तरतीब दिए हैं कि जिनके आंसर्स करके आप ये जज कर सकेंगे कि आप में रिश्ता निभाने की सकत कितनी ज़्यादा है। क्योंकि आज जिस हद तक दूरियां और दरारें रिश्तों में आ चुकी हैं, एक इंसान खुद से किसी न किसी मकाम पर खुद से ये ज़रूर सवाल करेगा कि कहीं मुझ में मसला तो नहीं है। तो ये जानने के लिए कि कहीं आप में मसला तो नहीं है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सुनिएगा और फिर इनका आंसर कीजिएगा। लेकिन पहले एक जनरल बात डिस्कस कर लेते हैं रिश्तों को लेके, और वो जनरल बात ये है कि याद रखिएगा, हम सिर्फ उसी रिश्ते को निभा सकते हैं जिस रिश्ते को हम कबूल कर लेते हैं। और रिश्ते को कबूल करने से मुराद ये है कि हम उसको खूबियों और ख़ामियों समेत कबूल कर लें। हम अक्सर रिश्तों को कबूल ही नहीं करते क्योंकि हमारे जहन में एक जो उस रिश्ते को लेके यानी जो तसव्वुर बना होता है, एक ख्याल बना होता है, जब हम उसको ज़्यादा अहमियत दें और जो असल में हमारा रिश्ता है, जो जैसे एक असल में वो इंसान है, उसको जब हम कबूल नहीं करते यानी उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर वो रिश्ता हम नहीं निभा सकते। जैसे सपोज़ कर लें मेरा भाई है, अब उसमें हामियाँ भी हैं और खूबियाँ भी हैं। अब मैंने कहीं जहन में ये तसव्वुर रखा हुआ है कि एक भाई को ऐसे 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 होना चाहिए, यानी मैंने अपने जहन में अपने भाई का स्केच ऐसा रखा हुआ है कि उसमें सिर्फ खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। तो जब मैं इस स्केच को ज़्यादा अहमियत दूंगा और अपने भाई को, जो कि ओरिजिनल में अच्छा भी है बुरा भी है, उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दूंगा, तो मैं कभी भी उसके साथ रिश्ता निभा नहीं सकता। तो रिश्ता निभाने के लिए पहले उस हकीकी इंसान को जो आपके रिश्ते में है उसको कबूल करना होता है, उसकी खूबी और खामियों समेत। अब उसकी खामियां हैं, डेफिनेटली हैं। अब ये नहीं है कि आप उसकी खूबी और खामियों यानी खामियों समेत कबूल कर ले, तो इसका मतलब है कि आप उसको आप यानी कि जो भी वो करे तो ठीक है, यानी आप उसको कुछ ना कहें ज़रूर कहें, उसकी खामियों को दूर करने की कोशिश करें, फ़िक्र करें। लेकिन अल्टीमेटली अगर रिश्ता आपने कबूल किया होगा तो आपके लिए ये कहना आसान हो जाएगा, चलो यार उसने ये बात कर दी या उसने मेरा ये नुकसान कर दिया, लेकिन जैसा भी है मेरा भाई ही तो है या मेरी बहन ही तो है। तो जिस रिश्ते को हमने कबूल किया होता है उसके अंदर जितनी भी हमारी तलहियाँ हो जाए या जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, उस रिश्ते को रिस्टोर करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और उस रिश्ते को रिस्टोर करने के लिए वो रिश्ता ही आगे आता है, यानी वो उसकी कही हुई बातें, उसकी जो तलहियाँ पैदा हो चुकी होती हैं, वो हमारे जहन पे डोमिनेट नहीं होती, बल्कि वो रिश्ता डोमिनेट हो जाता है कि चलो यार जैसा भी है, भाई ही तो है, बहन ही तो है। तो अभी हम इन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो पहले 4 क्वेश्चन हैं, इनका जवाब यानी इनके जवाब देते हुए इनकी परसेंटेज बहुत कम आनी चाहिए। जितनी इनकी परसेंटेज कम होगी उतना डेफिनेटली आप में रिश्ता निभाने की सकत ज़्यादा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप आसानी से नाराज़ हो जाते हैं, यानी आप परसेंटेज दें कितने परसेंट आप आसानी से नाराज़ हो जाते हैं। तो जितनी परसेंट कम है उतना आप में रिश्ता निभाने की सकत ज़्यादा है। नंबर 2, क्या आप आसानी से गुस्सा में आ जाते हैं। नंबर 3, क्या आप आसानी से जब किसी दूसरे इंसान से आपका झगड़ा होता है, कोई क्लैश हो गया या कोई तलही हो गई है, तो कितना आसानी से आप उसकी शिकवा शिकायत और गिबत कर लेते हैं। अक्सर ये होता है कि अगर मेरा आपसे कोई झगड़ा हो गया, क्लैश हो गया, यानी कोई एतराज़ मेरा हो गया, तो मैं अब सबको बताऊंगा मेरा जो भाई है या मेरी जो बहन है उसने मेरे साथ ये कर दिया, यानी शिकायत करूंगा और गिबत करूंगा। तो आपने देखना है कि कितनी ज़्यादा ये चीज़ करते हैं आप। तो जितनी कम होगी डेफिनेटली रिश्ता निभाने की सकत आप में उतनी ज़्यादा है। और फिर एक और चीज़, ये चीज़ें कम होनी चाहिए। और लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि आप हद से ज़्यादा तवक्कुआत नहीं लगाते। रिश्तों को तोड़ने के लिए या कमज़ोर करने के लिए या दूरियां पैदा करने के लिए ये भी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें सिर्फ उतनी तवक्कुआत लगानी चाहिए जितना अगला डिज़र्व करता है, जितना अगले का फ़हम है। उसके फ़हम से ज़्यादा तवक्कुआत लगाएंगे तो फिर डेफिनेटली मसाइल बनेंगे। अब मैं आपसे जो क्वेश्चंस करूंगा इनका जवाब परसेंटेज में ज़्यादा होना चाहिए, यानी जब इनके आंसर आप करें तो इनकी परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप कितना खुश रहते हैं। तो ज़्यादा खुश रहना अच्छी अलामत है, यानी ये निशानी होगी कि आप में रिश्ता निभाने की सकत ज़्यादा है। स्पेशली अभी आप उस रिश्ते को माइंड में रखें कि जिस रिश्ते से दूर नहीं होना चाहते या रिश्ता जो दूर हो चुका है, तो आप ये देखना चाहते हैं कि कहीं आप में मसला नहीं, तो किसी एक रिश्ते को ज़रूर माइंड में रख लें। और फिर ये देखें, फ़र्ज़ करें कोई रिश्ता दूर हो चुका है, तो फिर ये देखें कि रिसेंटली जब आप उस रिश्ते के यानी उस इंसान के साथ थे, तो उस वक्त ये चीज़ें आप में कितनी ज़्यादा थी। अगर ज़्यादा थी तो फिर ये निशानी है कि उस इंसान में मसला है, आप में मसला नहीं है। ये जो 4 क्वेश्चन हैं इनके आंसर में मैंने बताया ना कि आपकी परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप कितना खुश रहते हैं। नंबर 2, आप कितना जल्दी माफ़ी मांग लेते हैं।
یعنی معافی مانگ لینا آپ کے لیے کتنا آسان ہے. نمبر 3، آپ کتنا جلدی معاف کر دیتے ہیں. معاف کر دینے سے مراد یاد رکھیے گا کسی کی زیادتی کو بھول جانا معاف کرنا کہلاتا ہے. آپ نے مجھے نقصان پہنچایا ہے اور میں اس چیز کو، اس زیادتی کو بھول جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں چلو جو ہوا سو ہوا، اور میں پھر اس کو یاد کروں اور مجھے اذیت نہ ہو. جب میں ماضی کو دیکھوں یا آپ کو دیکھوں تو مجھے یہ چیز اریٹیٹ نہ کرے، الجھن پیدا نہ کرے، تو سمجھ لیں میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنا جلدی معاف کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے رشتہ نبھانے کے لیے. پھر ایک اور جو لاسٹ کویسچن ہے وہ یہ کہ آپ کتنا زیادہ سنتے ہیں. جتنا زیادہ آپ سنتے ہیں اتنا زیادہ یہ چانسز ہے کہ آپ میں رشتہ نبھانے کی سکت زیادہ ہے. تو پہلے 4 کویسچن ہم نے کیے جن کے آنسرز کی پرسنٹیج بہت کم ہونی چاہیے، اور پھر ہم نے 4 کویسچن کیے جن کے آنسرز کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہونی چاہیے. تو آپ یہ کویسچن لکھ لیجئے گا، ان کے پھر آنسر کیجئے گا اور جج کیجئے گا کہ آپ کی سکت کتنی زیادہ ہے، یعنی رشتوں کو نبھانے کی سکت آپ کی کتنی زیادہ ہے. السلام علیکم.